नमस्ते, मैं डॉक्टर प्रसाद कसपेकर, कंसल्टेंट कैंसर सर्जन एंड डायरेक्टर ऑफ सर्वस्व हेल्थ इन मुंबई। आज हम बात करेंगे यूटराइन कैंसर्स पे। यूटरस यानी गर्भाशय फीमेल एनाटॉमी का एक हिस्सा है। यूटरस रहता है पेल्विस में और उनका मेन फंक्शन रहता है चाइल्ड बर्थ। जी हाँ, बर्थिंग ऑफ चाइल्ड। उसका दो मेन हिस्से रहते हैं, द इनर लेयर जिसको हम एंडोमेट्रियम बोलते और द आउटर लेयर जिसको हम मायोमेट्रियम बोलते हैं। यूटराइन कैंसर बेसिकली दो मेन प्रकार के रहते हैं। नंबर 1 is the inner endometrial cancer, that is the most common type of uterine cancer, and number 2 outer myometrial cancer और uterine sarcoma। ये काफ़ी रेयर रहता है। सर्विक्स भी यूट्रस का एक हिस्सा रहता है और सर्वाइकल कैंसर एक अलग प्रकार का कैंसर है जिसमें आपने पहले मेरे वीडियो से सुना होगा। अभी हम बात करेंगे सिर्फ एंडोमेट्रियल कैंसर और मायोमेट्रियल कैंसर्स पे। दिस इज द सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर इन विमेन आफ्टर ब्रेस्ट कैंसर। कभी कभी सर्वाइकल कैंसर का भी इंसिडेंस इंडिया में ज़्यादा है, पर एंडोमेट्रियल कैंसर का इंसिडेंस इंडिया में भी बढ़ रहा है काफ़ी हद तक। आइए आते हैं रिस्क फैक्टर्स फॉर एंडोमेट्रियल कैंसर। एंडोमेट्रियल कैंसर का मेन रिस्क है इंक्रीज्ड एक्सपोजर टू ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन एक हार्मोन है जिससे एंडोमेट्रियम में ज़्यादातर बढ़ोतरी होती है या हाइपरप्लेजिया हो जाता है। ये रिस्क फैक्टर्स है मेनली अर्ली मेनार्क यानी 12 उम्र के कम औरतों जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल चालू हो, लेट मेनोपॉज यानी 45 के एज के बाद जिसको भी मेनोपॉज हुआ हो उनको एंडोमेट्रियल कैंसर का रिस्क है। नंबर 3 नलीपैरिटी। नलीपैरिटी यानी जिसको बच्चे नहीं हुए हो। नंबर 4 लेट चाइल्ड बर्थ, जिनका चाइल्ड बर्थ 35 के उम्र के बाद हुआ। Other risk factors for endometrial cancer include your genetic factors such as HNPCC or hereditary non-polyposis colon cancer syndrome as well as BRCA syndrome। उसमें भी endometrial cancer का रिस्क बढ़ जाता है। Another risk is history of radiation, especially to the pelvic region। कभी कभी CS cervix के पेशेंट को रेडिएशन जब देते तो एंडोमेट्रियल कैंसर का रिस्क आगे उनको बढ़ जाता है। अदर रिस्क फैक्टर्स इंक्लूड ओबेसिटी, टेकिंग ऑफ हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी एंड पुअर हाइजीन एंड डाइट। दीज आर ऑल्सो सीन एज रिस्क फैक्टर्स फॉर एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा। अब आते हैं सिम्टम्स और साइंस ऑफ एंडोमेट्रियल कैंसर। द मोस्ट कॉमन सिम्टम इज abnormal bleeding or abnormal vaginal discharge। The vaginal discharge usually might be watery to foul smelling, sometimes with blood clots। Abnormal bleeding includes bleeding in between your menstrual cycles, bleeding during coitus or sex, or sometimes post-menopausal bleeding without any pre-existing symptoms. Other symptoms also can be abdominal cramps, cramps in the limbs, painful sex, weight loss, sometimes constipation or bleeding in the rectum, or difficulty in urination also. So uterine cancer के काफ़ी अलग अलग प्रेजेंटेशंस रहते हैं। इट कैन समटाइम्स इवन प्रेजेंट एज अ लंप इन द एब्डोमेन इन एडवांस्ड केसेस। Prevention of endometrial or uterine cancer. Prevention of endometrial cancer is basically preventing all its risk factors. Hence, avoid tamoxifen or basically hormone replacement therapy when required. Ensure that you do proper breastfeeding, have childbirth at the right age. Reduce the risk of uterine cancer also by maintaining a healthy weight and avoiding obesity. Funnily, cigarette smoking for some reason has also been shown to prevent uterine cancer. However, that does not mean that you take to the cigarette. As such, there is no screening program for endometrial cancer. Only patients with HNPCC or Lynch syndrome are advised endometrial biopsy after the age of 35 every 3 to 5 years. Stay safe, stay healthy, and watch my next video on diagnosis and treatment of endometrial carcinoma.